ये सारा सोचा जिंदगी तक ता लिया था। मैंने मेरे बालक मारे हैं दोनों, पहला मारा छोरा, फिर उसके बाद में मारी छोरी। मैंने फांसी तोड़ गए, पहला नशे गोली दी, फिर उसके बाद में मैंने जुगनू में फांसी तोड़ी है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं खड़ा हूं धनाना गांव में। भिवानी जिले का बहुत ऐतिहासिक गांव ये माना जाता है और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास इसका है। कभी फिर वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक दिल दहला देने वाली जो खबर है वो इस गाँव से निकल रही है। इस गाँव का जो नाम है वो बहुत पॉजिटिव खबरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो जाटो खाप 84 जो है वो काफ़ी हरियाणा भर के जो फैसले रहे हैं उनमें काफ़ी चर्चित नाम रहा है। और आज इस गाँव का जो नाम है उस पर एक बड़ा धब्बा एक घटना ने लगाया है और यहाँ कुछ गांव के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये घटना कैसे हुई। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक बाप ने अपने ही बच्चों की निर्मम हत्या की है, जिनमें एक लड़की थी और एक लड़का था, जो कि शायद 11वीं 12वीं के स्टूडेंट दोनों बताए जा रहे हैं। पूरे इस मामले पर हालांकि जो गाँव के लोग हैं वो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जिस इंसान ने 2 बच्चों को ख़त्म किया है अपने हाथों, उसकी माँ से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कैमरे पे बोलने से कतराते नजर आए। तो यहाँ जो ये बंगला है, काफ़ी यहाँ पे अक्सर लोग बैठे होते हैं, पंचायत होती है यहाँ पे और यहाँ बड़े बड़े फैसले भी होते हैं। तो लोग, कुछ एक लोग हैं यहाँ जो ताश खेल रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे जिस शख्स ने इस हत्या को अंजाम दिया, इस कांड को, उसका नेचर कैसा था और कैसे ये वारदात हुई और क्या कुछ चर्चा गाँव में चल रही है। हाँ जी, ताऊ जी नमस्कार। और ठीक ठाक हो? ठीक भाई। अच्छा, गांव में सुनने में आ रहा है कोई डबल मर्डर हुआ है, क्या कुछ मामला था? मैं दोनों से पूरे बीमार रहा पूरे वहाँ तो सुनने में आ रहे उसकी दादी थोड़ी की तो मारी थोड़ा ने और वो थोड़ी यार 2 दादी भाई शुद्ध बालक थे और ये थोड़ा मरा गलता माँ बाबू ने पीछे रहा और माँ बाबू काट दिया रख रही फिर उसकी बहू देर खा के मर गई। अरे थोड़े भी 17-18 साल की छोरी होगी, 16-17 साल, थोड़ा दोनों मार दिए। सुनने में हमारे यहाँ हुए। अच्छा, जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, जिसने मारा है अपने बच्चों को, उसका नेचर कैसा था? आप जानते थे? हमें जानना था आज को नहीं, उसने क्यों मारा था देखो को नहीं। फिर सुनने में बच्चा बढ़िया नहीं रहा हो, जब अपने माँ बाप ने कर दिया पिटा था, अपनी बहू के साथ मिल गई, माँ बाप पिटाई कर दिया, पड़ोसियों सुना कर दिया हमें। तो मतलब हमें उसने अच्छा नहीं मान लिया। फिर अपने तो जवान बच्चे खो दिए अपने बेटा, तो उससे बुरा इंसान कौन होगा? अच्छा, हाँ, भैया को मैं बुरा ही था। अच्छा, अब ताऊ जी उसने है ना अपने बयानों में बोला है, जो मेडिकल में है फिलहाल भिवानी, तो उसने कहा है कि मैं मतलब अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं देखना चाहता था, मतलब मैं मरना खुद चाहता था, लेकिन इनको इस वजह से मारा कि तंग होंगे। वो खुद मर जाना तो उन बच्चे सर्विस पर लाए जाने। अगर उनकी दादा दादी थे उनकी गुजारा हो जाना, उनकी बुढ़ापा में उनकी रोटी मिल जाती और दादा दादी क्या करेंगे? वो तो आपके जेल में चढ़ेगा, बच्चे जेल से मार, सबसे घटिया काम करे उसने। बच्चे तो दर्शा को नहीं, वो दादा दादी पर जाते, बुढ़ापे में उनके सारा मिल जाना, पोता पोती का उनका शादी में 4-5 किले भी थे। तो मैं गुजारा और कर रहा, उसने तो ऐसा काम कर दिया, सत्यानाश करके मरिया मेट कर दिया। ताऊ जी, इस गांव जहाँ पे हम फिलहाल बैठे हैं, आप बैठे हैं, इस गांव का बड़ा नाम रहा है, चर्चित रहा है ये गांव। तो आज इस घटना को आप कैसे देखते हैं? अब क्या फील हो रहे हैं? हमें तो भाई इस घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत घटिया खबर मानना था। ऐसा काम करना नहीं था लड़के ने, उसने अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए था। भैया सोचना नहीं, बच्चों को नहीं मारना था। भैया मतलब बतावा था, जब वो बच्चे तो मेरे दोस्त थे, उनका क्या कसूर था? कसूर था तो उसकी खुद ही घरवाले का, खुद का था। बाकी उन बच्चों को खोट को नहीं, वो बच्चे तो हमने कभी ये भी नहीं सुना भाई बदमाशी के जब पढ़ाई के जब लायक थे, जब +2 करके तो उनमें बच्चे काम भी करेंगे। और इस लड़के ने अपनी माँ बाबू घर से काट रखे और उसकी लड़के की घरवाली थी, वह भी मतलब मर गई थी, वह भी अपनी ससुर पीछे हाँ दोस्तों, नीतू घणगस आपने नाम सुना होगा और इसी गांव से नीतू घणगस आती हैं, जो बॉक्सिंग में काफ़ी जाना माना चेहरा है। उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे बाकायदा बड़े सम्मान के साथ लगी हुई है। ये फ़ोटो भाई मैंने लवाए थे 2023 में। हमारे गोट के भाई आए थे, टोटा गाँव है, नोएडा दौरे दिल्ली जी।
तो वो आगे ने बोले भाई हमें कुतुबड़ा गाँव बंगला में पैसे देना था, हम बोले बात नहीं पैसे हमको नहीं हुआ। मैंने जवाब दिया भाई तुम एक चीज़ करो, तेरा नाम भी हो जाएगा। हमारे गांव की लड़की नीतू गणगतो ने वर्ल्ड चैंपियन बॉक्स में गोल्ड मेडल लाई है, कॉमनवेल्थ में 2022 में गोल्ड मेडल लाई है, 2023 में वर्ल्ड कप इसमें बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, दोनों गोल्ड मेडल लाई है, कॉमनवेल्थ गेम में भी और वर्ल्ड बॉक्सिंग में भी। हाँ, और तो उन दिन फिर वो पैसे देने को मैंने फोटो लगवा दिया बंगला में लड़की के। जी जी। हाँ, ये नीतू गण के फोटो लग तो रही है। दोस्तों पूरा गांव इस घटना से शर्मिंदा है, अपने आप को छिपाते फिर रहे हैं गांव के लोग। हमने कोशिश की यहाँ पे गांव के जो आसपास के उनके जहाँ पे ये घटना हुई है, कोई भी कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं था। और हो भी कैसे, क्योंकि ये गांव अपने आप में फ़ख्र से अपना सर ऊंचा रखता रहा है हमेशा। बीते दिनों ही अर्जुन पुरस्कार इस गांव को मिला है, नीतू गणगस को अर्जुन पुरस्कार मिला है, उस वजह से पूरा गांव अपना सीना चौड़ा करके रखता है। गांव के भाई खेल के ऊपर जो 13 मेडल है, तो अंतर्राष्ट्रीय मेडल, ये नहीं कि हमारे इंडिया लेवल के मेडल हो। 4 मेडल तो हमारे एशिया चैंपियन, 5 मेडल एशिया चैंपियन के, 2 मेडल वर्ल्ड चैंपियन के, 1 मेडल वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम का। तो हमारा मेडल फिर गोला फेंक का, 1 चक्का फेंक का एशिया के, तो 13 मेडल हमारा गांव के। तो हमारे हिंदुस्तान में एक गांव को मैं एक स्टेट में नहीं पाऊँ 13 मेडल, और तो हमारे गांव के मेडल नहीं अंतर्राष्ट्रीय मेडल में। जी जी। और ये जो 2 मेडल ही कहूँगा मैं जो ये ख़त्म हुए हैं, कहीं ना कहीं क्या पता आगे जाकर कितना बड़ा इनको कमाल दिखाना था, खेल में जाना था, पढ़ाई में जाना था। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ये बताए जा रहे हैं जितना का हम जुटा पाए। हाँ जी ताऊ जी, क्या कहोगे इस घटना पर आज? क्या कहोगे, आप पहले रहे आए थे, इन्हें गलत काम करे थे थोड़ा। अच्छा, आपसे वास्ता पड़ा है कभी, आप जानते थे उनको? हाँ जी ताऊ जी। ये मैं अपना गोरा कह रहा है, वही बात है। अच्छा, आप जानते थे उनको, व्यवहार कैसा था उनका? लगता था कि ये काम कर देगा वो? निकम्मा था 1 नंबर। कोई पहले भी इस तरह की घटना की है, कोई मारपीट या झगड़ा इस तरह का कुछ? ना नहीं करे भाई, वो अपना घर है, माँ बाप और चीजें को नहीं ना, माँ बाप से। तो बताया जा रहा है कि अपने माँ बाप को पीटता था, माँ बाप उसके डर से चले भी गए थे। बाबू उसके भाई के लड़के के पास थे, तो घर से दोनों माँ बाबू काट रखे थे लड़के ने। अच्छा, जब आपको पता चला कि इस तरह की घटना हो गई, तो पहला जो आपका रिएक्शन था, आपके दिल में क्या आया एकदम से? एकदम से ये बात, इससे घटिया काम कर जाना है। माँ बेटा बेटी ने बुराई तो हमारी भी दिया, मानस को काम हो कोई तो कट्टर था जिद्दे बने आए हो, तो माँ को पीटना, बाप को पीटना, तो घर से बरना करना, तो गंदा है। बच्चे को आप खा जाता, हम भैया कहाँ हारी पीनूंगा, उसने फांसी टूट दिया तो बढ़िया पीछे। ताऊ जी, दरअसल है ना, एक शख्स से हमारी बात हुई, उसने कहा कि हम इस वजह से नहीं बोल रहे, हो सकता है कल को जमानत पे आ जाए और फिर हमें मार देगा। तो इस तरह का नेचर था ये? बिल्कुल झूठ बात है, उसे कोई नहीं डरता। मतलब जो बात थी ना वो बता रही, बस जो हमने देखे उड़ा था, बाकी उसका कोई भय नहीं उसका। मतलब पुलिस वाला ऐसा नहीं बोल रहा था, ये जो बता रहे नहीं, ये बात वो बता, जिसने आप पुलिस बुलाई है ना, उसको भी काटूंगा मैं। वो उसका साला ही था, बास का बास ले रखे थे, वो का था बेटे जो मारो गेरो का जनाड़े कुत्तों पीछे। 16-17 साल के नौजवान बालक थे, 3-4 साल और जो अपनी जिंदगी देख कर सारे काम कर रहे। कोई कितने जाओ, कोई बढ़िया पोस्ट अच्छी पढ़ाई में, लड़की भी बहुत बढ़िया थी। गलत करे एक पिता के नाते भाई, उसने लगा तो नहीं था, लेकिन समाज तो दूर था, किसी का बोलना नहीं बतलाने, काम से भी दूर था भाई। एक तो जो अपना हना काम करेगा ना, खेतना में जो अपना काम करे, उसका दिमाग में से विचार आवा ही नहीं। खाली मानस जो अकेला पड़ा रहा है, उसके मन में आस का भाई, वो दूर था सारा समाज का। उसकी थोड़े दिन पहले माँ गुजरी, वाकई लुगाई गुजरी, वहाँ पर भी नहीं मिला वो, वहाँ पर भी नहीं मिला। हाँ, वो डामन गए, वहाँ पर नहीं बैठा। संकी मानस ने आप समझो। बिल्कुल। हाँ, हमारा बहने रो हूँ तो छोटा ही और छोड़ कर जाओ, बच्चे मार दिए तो। अच्छा, जब आपको पता चला कि ये इस तरह की घटना हो गई गांव में, तो दिल में एकदम धक्के आया, गुस्सा आया, क्या आया आपके दिल में? क्या सजा मिलनी चाहिए? गांव क्या सजा की मांग करता है उसके लिए? सजा किया है वो खत्म होना चाहिए। हाँ, इतना गोद कराया बेटा ने। अच्छा, आप जानते थे जिसने ये कांड किया है उस इंसान को? भाई मन घड़े में नो लिए छोटा हाथ हाथ दियो दे बोला
फिर कौन जान का ठोक बैठा मेरा। अच्छा, मतलब लगता था आपको कि इस तरह का काम कर देगा, मतलब उसके नेचर, उसका लक्षण जो था वो पहले पता चलता था इस तरह का? मैंने छोटा नहीं देखा था, बिल्कुल मेरा था ये बात का, ये तो बात था, फिर कौन देखा मैंने। अच्छा, वैसे क्या करता था ये जिसने ये हत्या की है? खेती कर रहा था, मैं हूँ ले रहा। जी राम राम, ठीक हो? भाई अफसोस तो है भाई, कोई गलत काम हो तो बाढ़ आए है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, मतलब इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं जो इस तरह की, अगर उनके दिमाग में इस तरह की मनसा हो तो क्या सजा उनको मिलनी चाहिए कि ऐसा सोचे ही ना कल को, मतलब एक पत्थर दिल इंसान भी कांप उठे, क्या सजा मिले उस इंसान? भाई अब जब बाढ़ मेरी बात से और इस तरह सजा मिलनी चाहिए भाई। क्या क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? फांसी होनी चाहिए या जेल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? भाई देखो भी सरकार पर बात है, आगे तो क्या होगा, आगे ही तो क्या बताओ, मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा, आप उनके पड़ोसी ही हैं, उनको जानते थे इस? थोड़ा दूर था पड़ा तो बाहर था पड़ा। तो इस वक्त हम धनाना गांव के एक तालाब पे मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए आए हुए हैं। तो इस घटना पर इनका रिएक्शन क्या है, क्या ये पूरा गांव सोचता है? बंगले से भी हमने आपको कवरेज दिखाने की कोशिश की, जो ऐतिहासिक बंगला है, यहाँ पे भी कुछ एक लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। तो जी नमस्कार, ठीक हो? ठीक है अच्छा, आज ये जो घटना हुई है, कब आपको पता चला, किस टाइम की घटना है ये? भाई टाइम का तो बेरा खोल, मैं लिया था पानी जब तक ठीक थे और 5-6 बेरे बर्फ फड़ा आया है, उस दिन वो बोला भाई नाश हो गया। मैं क्या होया, मेरा एक छोरा और एक छोरी मार दी, मैं किसका बोला मंदिर दौड़ा, ये बात सुनी थी। फिर हमें देखे तो खाट पर लुटा रखे थे। अच्छा, और वो डोंग भर जाना। वैसे ताऊ जी क्या वजह रही, क्यों इतनी जो घटिया वारदात है उसको अंजाम दिया? बताऊं, दिमाग खराब है क्योंकि लाले पर बिना होया हाथ पहले की जनानी मारी थी, पर माँ भी पीटी, बाबू पीटा, वहाँ भी घर पर नहीं थे। सपरे मतलब घरवाली को भी मारा था, इसी ने मारा था क्या? सपरे मुँह का लागी सपरे मारी, क्या है कि हमें तो सपरे का दिख रहा सुना था, ईबनू का मारी थी, माँ का ही मारे चरकन बहू ने, और फिर उस बड़ी। अच्छा, आप जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमने किसी से बात करने की कोशिश की तो एक आप जैसे बुजुर्ग ने तो यूं कह दिया कि हो सकता है कल को मेरे को ना मार दे, तो मैं इस वजह से बोल ही नहीं रहा कुछ भी। तो इतना खौफ था क्या उस इंसान का? भाई होगा तो होगा, मरना तो एक दिन है सबने, आप ही कौन डर दे, बात समझ है। अच्छा, वैसे इस इंसान को आप जानते थे, नेचर कैसा था, व्यवहार कैसा था, लगता था ऐसा काम कर देगा? गलत व्यवहार कोई था, मेंटल था। अच्छा, हाँ जी ताऊ जी। भाई जो मतलब घटिया आदमी था, एक नंबर। अच्छा, हाँ, कोई खोप खाप नहीं, ये रिंटे तो बहुत गणे घूमे गाँव में। इसकी बहू मरी है, उसकी वजह से इसने ये काम किया है। दोनों जवान लड़का लड़की खुद के आज 10:30 बजे फांसी तोड़ दिया उनको, नशे गोली मतलब पिलाएगी और तार से मरोड़ी देगी, और हमने तो ये पता चला था और दोनों मार दिए। क्या 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 सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान के लिए? इसे इंसान की तो मतलब सारी उम्र भर की हो जाए तो और बढ़िया है ना, फांसी हो तो और बढ़िया भाई, हम तो नहीं। अच्छा, आप जानते थे इस इंसान को जिसने ये? हमारा थोड़ा दूर हटा पड़ोसी था। अच्छा, ये जो बच्चे दो ये वाइफ मरने से ये सारे काम हुए इसके दिमाग से, ठीक। माँ बाप पीट दिए, वो रिश्तेदारियों में पड़े हैं, आई समझ में, और अब ये 2 बच्चे कर दिया काम, महीने की बात हुई। अच्छा, आपकी उम्र काफी लगती है, तो इससे पहले भी कोई इस तरह की घटना याद आ रही है आपको? पहले भी हुई थी कोई घटना? हाँ भाई, हमारा काम में ऐसा काम हुआ कोई नहीं, पहली बार रिकॉर्ड कुछ नहीं कह सकते, बाकी बहुत बुरा होया, नशे हो गया उसका ही होया नाश, दूसरे का भी। हाँ जी, आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? हम तो जोड़ पे आने के बाद। इस तरह की घटना कोई गांव में पहले भी सुनी है आपने इस गांव में? आप इन बच्चों को जानते थे जो 2 बच्चे मारे हैं उसने आज? हाँ जी, स्कूल में जाकर देखा कर दी। आस पड़ोस से ही हैं? हाँ जी, अच्छा भी चाहते थे। हाँ जी जी, मैंने भी अभी पता चला, मैं तो खेत में जा रही थी नूरा काटने, मेरे को नहीं पता है। तो दोस्तों,
समझ सकते हैं इस गांव के जो लोग हैं, मोजिज लोग थे काफ़ी, जिन्होंने अपनी जो बात है वो रखी कैमरे पे। और काफ़ी इसके अलावा काफ़ी कुछ बातें हैं जो कैमरे पे रखने से लोग मतलब हमें मना करते नज़र आए और बचते नज़र आए। खुद उनके परिवार की बात करें तो उनके चाचा ताऊ में या उनकी खुद की माँ जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है वो भी कैमरे से बचती नज़र आई और यूँ कहा कि मेरा तो नाश हो गया, अब मैं बोल भी क्या सकती हूँ, और ऐसे बेटे तो बस मैं चाहूँगी नहीं कि उनके दर्शन कभी हों। इस तरह की बातचीत उनकी माँ ने ऑफ कैमरा उन्होंने कही और कैमरे पे वो कुछ भी बोलने से मना करती नज़र आई और वो कह रही है कि मैं कुछ नहीं बोल सकती और मेरा नाश हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ये वीडियो आप देख रहे थे धनाना गांव से और ये ऐतिहासिक बंगला है, इसकी काफ़ी चर्चा आपने सुनी होगी। आप नेट पे भी सर्च करें तो जब धनाना आप लिखेंगे तो यही बंगला आपको नज़र आएगा एक थीम के तौर पे। ये पहचान है इस गांव की, लेकिन आज जो गांव है इस घटना पे बहुत शर्मिंदा है। आप इस वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।